आइए हम आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा करना। ठीक, तो हम व्यंजनों को बांटते हैं। ठीक, क वर्ण की ओर चलते हैं। क वर्ण क, ख, ग, घ, अंगा, ये कंठ व्यंजन है। कंठ का मतलब होता है गला, जो आवाज गले से होकर निकलती है। ठीक, उसे हम कंठ व्यंजन कहते हैं। अगला होता है च वर्ण, च, छ, ज, झ, इया, जिसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। तालव्य का मतलब होता है तलवा, जीभ का ऊपरी हिस्सा। मुंह के अंदर जो जीभ होती है, जीभ के ऊपर जो हिस्सा होता है उसे हम तलवा कहते हैं। यानी कि तालव्य व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय जीभ तलवा को टच करती है उसे हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। वो व्यंजन कौन है? च, छ, ज, झ, इया। अगला होता है ट वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, ड़, इसे हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। मूर्धन्य का मतलब होता है मुड़ना। ठीक, टेढ़ा होना। तो ट वर्ण को जब हम बोलते हैं ट, ठ, ड, ढ, ड़, तो जीभ क्या करती है? ऐसे टेढ़ा होती है। ठीक, टेढ़ा होकर के ये आवाज निकलता है। जीभ जब टेढ़ा होती है तब ये आवाज निकलता है। अगला होता है त वर्ण, त, थ, द, ध, न, इसे हम दंत व्यंजन कहते हैं। जब इन व्यंजनों का उच्चारण करती है जीभ तो दांतों को छूती है, दांतों को टच करती है, इसलिए इसे हम दंत व्यंजन कहते हैं। अगला होता है प वर्ण, प, फ, ब, भ, म, इसे हम होस्ट व्यंजन कहते हैं। होस्ट का मतलब होता है होंठ। ठीक, जब इन वर्णों का उच्चारण करते हैं हम तो ये आवाज होठों से होकर के निकलती है। ठीक, एक होंठ दूसरे होंठ को छूते हैं, इसलिए इसे हम होस्ट व्यंजन कहते हैं। अगला होता है हमारा य वर्ण, य, र, ल, व, स, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब होता है उष्मा, उष्मा का मतलब होता है गर्मी। ठीक, तो जब यह वर्ण को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में हवा गर्म होती है, गर्म होकर के बाहर निकलती है, इसलिए इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला व्यंजन आता है संयुक्ताक्षर। ये अक्षर स्वयं में पूरा नहीं होते हैं, इसमें दो अक्षर सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे छ, छ में क और छ, दो अक्षर मिलके बनते हैं छ। त्र में त और र, इसलिए इसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। ज्ञ, ज्ञ में ग और य, स्र में स और र। ठीक, इसलिए इसे हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो हमने व्यंजनों का वर्गीकरण अपने शब्दों में कर लिया, इसे हम सीखेंगे और जानेंगे।